कोई ऐसी गवर्नमेंट अभी तक नहीं बनी जो किसानों की समस्या को हल करे। कांग्रेस ने दे दी जमीन, चीन को भी दी और पाकिस्तान को भी दी। सबसे ज़्यादा मुद्दा बड़ा आवारा पशुओं का है खेती में। जहाँ बम्बा को पानी है तहाँ तो ठीक है, जहाँ बम्बा को पानी नहीं है तहाँ सरकारी ट्यूबवेल लगाए जाएँ। जे सांड बनवाए लें या सांड जे कहूँ दिलवाए दें। राशन मिल रहा हो लेकिन कॉलोनी और लेटरिन कछू नहीं मिली। आज दिन तक 60 साल के साहब हो गई। इटावा का भरथना क्षेत्र एक समय में राइस मिल के लिए अपनी पहचान रखता था। जितनी राइस मिल इस क्षेत्र में थी उतनी प्रदेश में शायद कहीं नहीं हुआ करती थी, जैसा यहाँ पर लोग बताते हैं। और आज हम उसी भरथना में पहुंचे हैं। भरथना के रमाइन गांव में हम इस समय मौजूद हैं और लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वो इस बार का जो चुनाव होगा उसमें क्या सोचकर मतदान करने वाले हैं, उनके चुनाव के मुद्दे क्या हैं, क्या समस्याएं हैं जिनका समाधान वो अपनी सरकार से चाहते हैं। तो बातचीत करते हैं इन्हीं लोगों से और जानते हैं इनके मुद्दे क्या करते हैं। किसान भी हैं, व्यापार भी करते हैं। ज़्यादा मज़ा किस में आ रहा है, खेती में, व्यापार में? अब व्यापार में मज़ा तो मज़ा ही में है, किसनई में इतना मज़ा नहीं है। क्यों किसानी में इतना मज़ा क्यों नहीं है? इसलिए कि इतना लोड वर्क है, उसका जो पैदा करते हैं उसकी मतलब पैदावारी का मूल्यांकन नहीं मिल पाता है। इस वजह से पैसा नहीं मिलता। उसका पैसा मिलता है लेकिन जो रेट सूची मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाती किसान को। खर्चा ज़्यादा, पैदावारी कम। तो क्या खेती कम कर दी अपनी? नहीं, खेती करते हैं, वो लगन से नहीं करते हैं खेती, व्यापार में रुचि बढ़ा रहे हैं। क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में आपके, क्या सोच के वोट डालेंगे? वोट क्या, वोट तो हवा जैसी लहर चलती है वैसे ही वोट लोग डालते हैं। अपना मुद्दा क्या है आपका? अपना मुद्दा तो हम क्या बता सकते हैं आपको, पहले देखेंगे आने वाले समय में चुनाव आ रहा है, लोगों की क्या चर्चाएं हैं, क्या सोच है, उस आधार पे हम भी वोट मूल्यांकन करेंगे। दूसरों की सोच पे चलेंगे? नहीं, दूसरों को सोच वाली बात नहीं है ना, लोगों की चर्चाएं होती हैं। खेती जो है, आपने भी खेती के लिए कहा, बड़ा चुनौतीपूर्ण आपने कहा माहौल चल रहा है, वो मुद्दा कितना बड़ा है आप लोग के लिए? सबसे बड़ी संख्या तो किसानों की। किसानों की समस्या सदैव बनी रहती है, कोई हल ही नहीं कर पाता समस्या। कोई ऐसी गवर्नमेंट अभी तक नहीं बनी जो किसानों की समस्या को हल करे। कैसे साल होगी ये समस्या, क्या लगता है? अब आने के लिए जैसे बीजेपी गवर्नमेंट बनी रही, उसने काफ़ी योजनाएं दी, लेकिन उन योजनाओं के तहत किसानों तक नहीं मिल पाती है। किसान तक क्यों नहीं पहुंचती? जब योजना आई किसान तक क्यों नहीं? किसान तक ये नहीं पहुंच पाती है कि बीच में माफिया लोग बैठे हैं, वो अपना अपना इस्तेमाल कर लेते हैं। किसान तक नहीं हो पाती है। किसान की भरपाई होने लगे तो किसान जिंदा हो जाएगी, सारी गवर्नमेंट बनी रहेगी सदैव के लिए। मुद्दा क्या है आप लोग के लिए इस बार चुनाव में? मुद्दा तो नौकरियों का था, तो अभी तक तो खैर हम तो ओवर एज हो चुके थे पैसे पहले भी, और अब तो बच्चा भी था, उसका भी कहीं कोई हिसाब नहीं बैठा। तो अभी यही क्या सोच के वोट डालेंगे? अब वोट तो देखेंगे हम, पहले अपना देश देखेंगे, उसके बाद वोट देखेंगे। देश जब देखेंगे तो क्या ध्यान में रखेंगे? हर चीज़। जैसे अब जैसे विदेशी आक्रमण, जैसे जो अपने जो देश दुश्मन हैं अगल बगल में, उनको भी देखना पड़ेगा और उनको देख के ही वोट देंगे। क्या माहौल है, उस पर क्या असर दिखता है? असर तो बराबर चल रहा है। क्या असर पड़ गया? असर तो सभी जानते हैं कि जो हो रहा था वो अब नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा, आप ही बताइए। अब हम क्या बताएं, अब हम ये बताएं कि कांग्रेस ने दे दी जमीन, चीन को भी दी और पाकिस्तान को भी दी। वोट डालने तो जाएंगे? वोट डालने तो जाएंगे। क्या सोच के वोट डालेंगे? अब वोट तो माहौल देख के ही डालेंगे। आप लोग की समस्याएं क्या चाहिए बताइए। हमारे लोगों की तो समस्या यही है, जो ज़मीन के लिए राहत मिलनी चाहिए सो नहीं मिल रही है। और क्या है? कैसी राहत? रात का खादो पानी तब इकट्ठो बीज में ले नहीं पाते, इतनी भीड़ हो जाए तो वैसे नहीं ले पाते। अब यही खाद के थोड़े थोड़े टुकड़े बना दिए जाए तो हर आदमी ले सकता है। समस्या तो ये है, जब इकट्ठो एकदम लग जाए, लाइन से लगा 4 दिन आदमी को नंबर नहीं लग पाता। वोट डालने जाते हैं? मेरे वोट ही नहीं आया। वोट वोट ही नहीं निकला। वोट ही नहीं निकला? हाँ, अरे कटगो देने का। वोट कट गया? हाँ, ये तो बड़ा गड़बड़ है। बनवाने गए थे? नहीं। क्यों दान गए डालन, वोट ही नहीं है तुम्हारा, लौटे आए ऐसे ही। अच्छा, हमने देखो करो। कहीं शिकायत नहीं की है? हैं, शिकायत कौन से करे, बिन लोगों ने देखो तुम वोट ही नहीं है, डाले का लौटे आए। सबसे ज़्यादा मुद्दा बड़ा आवारा पशुओं का है खेती में। हमारी एक रात पूरे दिन महीने रखाओ, साल रखाओ, एक दिन नहीं जा पाए, अगर रिश्तेदारी में चले गए तो सुबह बिल्कुल सूपड़ा साफ। हम पूरी रात जगे और एक दिन जग नहीं पाए, बरसीम ख़त्म, सब समस्या ख़त्म।
स्टेडियम हमारे बनाए दो गो, बा में जो है ना कोई सामान है ना कच्चू है, कोई व्यवस्था ही नहीं है, तो बच्चा काबा स्टेडियम को जगह और इतनी बैठ दी। जैसे बढ़िया हुआ मैं बारात ठहरवे की व्यवस्था करा देते तो हुआ थी। खेलने के लिए स्टेडियम बना तो क्या है, काहे काम नहीं आया? नहीं है, सोई बस जगह बेड़ी है। और कितने साल हो गए? हमारी समझ में हो गए हैं 10 साल हुई है, ज़्यादा हुई है बने। तो क्या इस्तेमाल नहीं होता है? इस्तेमाल का कुछ खेल कूद कुछ होता ही नहीं है। मुद्दा जो है जहाँ बम्बा को पानी है तहाँ तो ठीक है, जहाँ बम्बा को पानी नहीं है तहाँ सरकारी ट्यूबवेल लगाए जाएँ, और जो बिजली पे अलम धंधे आ गए, गरीब आदमी मलैया दे दो, बिल आ नहीं रहे, 86,000 आई है, वो मलैया बेच के दिएगा। 86,000 का बिल? हाँ, क्या ऐसा चला लिए जो इतना बिल है? अरे बल्ब जलाते कोई काटा ही नहीं, ब्याज लिपा पोती कर जाते बिजली वाले, मर जाते आदमी। कहीं शिकायत नहीं करते? हैं सरकार का कोई सुनाई है? सरकार ने सुनता नहीं कोई नहीं सुनता है। चाहे भी रात के चले जाओ, चाहे रात में चले जाओ, चाहे दिन में चले जाओ, लूटपाट नहीं है। तो पहले नहीं थी क्या सुरक्षा? पहले नहीं आती, लूटपाट थी क्या पहले? पहले बहुत आती, दिन में लूट लेते। अच्छा। हाँ, ये मेरी प्रार्थना है योगी जी से, जे सांड बनवाए लें या सांड जे कहूँ दिलवाए दें, बस। किसान इनसे परेशान है बहुत, और सरकार से जाते कोई कष्ट नहीं है। रात में 12 बजे चले जाओ खेतन तक कोई कष्ट नहीं है किसी आदमी को, केवल एक जी सांडों को कष्ट है। मुद्दा होगा, कोई समस्या होगी। गरीब आदमी खेत नहीं टपरिया नहीं, मजबूतदार लड़का करत मजूरी हैं, अब डेली पे सब मक्का बाजरा मिला, सब को फसल को का खावे को हैं? राशन मिलता है? नहीं, राशन जो मिलता है बाजरा और वो का मक्का। हाँ, सोई बताए रे, और का बताऊँ मैं तुम्हें। घर कैसा चल रहा है? घर ऐसे ही चल रहा है, मजूरी करके लड़का ले आता, फिर पैदा करके तब खाते हैं। अब मजूरी ना करें जाए तो का खा लेंगे? किसी योजना का लाभ मिला है? काहे को सोचना कछु नहीं लाभ। नहीं, योजना जो सरकारी तमाम आती है, किसी का लाभ मिला है? का मिलो कछु नहीं मिलो, का मिला था कि पेंशन बंधाई थी, बस 3-4 महीना में आ जाता है कि बस हमारी अकेले। हाँ, घर से तो है नहीं है, ख़त्म हो गए। हाँ, क्या चाहते हैं फिर सरकार से? अब नई सरकार के बनने का समय है। दिया सरकार दिया जो समझदारी गल्ला पानी हमें मिल रहा है, और भी तो चाहते होंगे। नहीं, और कुछ नहीं चाहत का प्रधान लोगों ने कॉलोनी मालोनी बना दी, हमारे तो जानी के किटियो दी हो। कॉलोनी मिली? नहीं मिली। किसी लड़का 4 लड़का है, चारों को एक दिया नहीं मिली। गरीब ने कोई सुना था आजकल जाके पैसा बनता सब कोई सुना। आप बताइए क्या समस्या? आप बताइए। हमारी समस्या जो है मेहनत मजूरी करत खात और का देखिए कोई तो मैं करैया धरैया नहीं है। वोट डालने जाते हैं? वोट डालने जाता है जो किसके कहने पे डालते हैं, क्या सोच के डालते हैं? अब जो प्रधानी ठाड़ हो तो आत का हम जो कराए दी वो कराए दी, हमें कोई एक इटियो ले तो मेरी जिंदगी कड़ी जाए, कान एक इटिया नहीं दे लगाए बेगले। अब कह दे तब का कितना तुम पक्को बनो ठाड़ो कम जिंदगी बनवाए लो है, सब खसो ठाड़ो देख ले, दुनिया देख ले जाके द्वारे गिरे ठाड़ी थपरी दिवालेंगे नहीं गिरी ठाड़ी। BPL में नाम कटवाए दो। नाम कट गया तो राशन नहीं मिल रहा? राशन मिल रहा हो लेकिन कॉलोनी और लैटरीन कछू नहीं मिली। आज दिन तक 60 साल के साहब हम ही गए, पूछ ले इतने सब जने ठाड़े और पुराने प्रधान सब इकट्ठे कर लिया, मजूरी काम है साहब। राइस मिल वर्तना की उत्तर प्रदेश की पहली मंडी थी, उसमें 86 राइस मिल थे। एक समय आज की स्थिति है कि 6 राइस मिल बड़ी चल रही है। क्यों बंद हो गई इतनी राइस मिल? पहले गवर्नमेंट की लेवी थी, मोटा धान भी पैदा होता था, यहाँ मोटा धान का मिलर थे, सभी चावल कूट करके गवर्नमेंट लेवी में देते थे। अब वो चावल भी नहीं, वो धान भी नहीं पैदा होता है, पतला धान पैदा होता है। उसके लिए यहाँ पर विदेशों में निर्यात करने के लिए कोई साधन नहीं है मिलर वाले, इसलिए नहीं कूटते, ना मशीनें हैं। वो हरियाणा पंजाब जाता है माल, किसानों को यहाँ दिक्कत होती है ले जाने में, ले आने में, पैसे भी रुकते हैं। जो पंजाब माल जाता है वो यहाँ की मंडी नहीं दे पाती है। तो ये सब बंद होने से तो बड़ा भाई वो मिल चलती होगी, रोजगार भी मिलता होगा लोगों को। जी, अगर मिलर चलेंगी तो छोटे बड़े हम जैसे भाइयों को मजदूरी भी मिलती थी, अब मजदूरी भी नहीं है, रोजगार भी नहीं है। धान चावल की ये लगभग जो है 50 वर्षों से प्रदेश में सबसे बड़ी मंडी थी ये, प्रदेश की सबसे बड़ी। जी। अब क्या हाल है? आज इस भरतना मंडी का हाल ये है, जनपद इटावा में पड़ता है, 4 मील भी नहीं रहे। सरकार की गलत नीतियों के कारण व्यापारी सब परेशान है। हम लोगों के बिजली के बिल 6-6, 7-7 लाख साल के होते हैं और 5,400 साल भर पढ़वाती है सरकार है। चाहे वो DPS हो, चाहे कोई स्कूल, सरकार सोचती नहीं है कि इतने छोटी सी रकम। लग रहा है स्कूल है? हाँ, स्कूल है हमारा। इतनी छोटी सी रकम में ये कहाँ से सुविधाएं मिल सकती हैं? जो बर्तना में टॉप था वो राइस मिल सभी चालू हों और ले भी चालू हो।
मुद्दा तो बर्थना क्षेत्र का विकास का मुद्दा है। जो भी सरकारें रही हैं उनसे पीछे से कोई विकास जितना उन्होंने कर पाया बात अलग है, लेकिन इस सरकार से वर्तमान में ये आशा है कि बर्थना में ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो और यहाँ की जो जन समस्याएं उनको देखा जाए। क्या है वो जन समस्या? जन समस्या यहाँ तो मेन चीज़ है शिक्षा का। शिक्षा जिस जगह अभी आप खड़े हो, यहाँ सरकारी स्कूलों की स्थिति ये है कि वहाँ सरकारी स्कूल बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। जब मैं सेना में था और मैं JNK में जब पोस्टेड था, उस समय ये 370 लागू था, वहाँ पर हटा नहीं था। उस समय मैंने वो किल्लत, वो शब्द सुने हैं जो आज भी कानों में गूंजते हैं। तो इसलिए माननीय मोदी जी का मैं बहुत धन्यवाद करूँगा। उन्होंने 370 हटा के देश की मुख्य धारा में JNK को शामिल किया। ये बहुत ही स्वाभिमान और सम्मान की बात है हमारे लिए और हमारे देश के सभी सैनिकों के लिए। आपने यहाँ पर सुना बर्थना की जनता को कि वो इस बार चुनाव में क्या सोचती है, किन मुद्दों को लेकर वो अपना मतदान करने वाली है। शैलेश अरोरा, गांव जंक्शन।